Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हाय व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर के स्टोरीज में। आज की कहानी जिनों के ऊपर है। क्या आप जिन के बारे में सुने हैं? क्या आप जानते हैं ये क्या होते हैं? ये कहाँ से आते हैं? जिन एक अमानवीय शैतान होते हैं जो एंजल और डेविल के नीचे वाली जगह पे आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम जब भी जिन के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तब हमारे मन में यही एक ख्याल आता है जो कि सच नहीं होते। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये एक प्राणी है जो हमारी इच्छा को पूरा करते हैं, तो कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि अगर आप जिनको अपने वश में कर ले तो अपने सारे काम कराते हैं और बिल्कुल एक नौकर की तरह रह के अपने घर को आपके सारे आदेशों को मानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस्लामी मैथोलॉजी में देखें तो जिन वैसा बिल्कुल अलग है। ये कुछ ऐसा प्राणी है जो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। इनके पास कुछ सुपरनेचुरल पावर होते हैं। अब ये ताकतें क्या होती है? ये अलग अलग जिन के ऊपर होती हैं। जैसे कुछ जिन इंसानों की सोच पर कब्जा कर सकते हैं और कुछ जिन जादू चीजें कर सकते हैं। आज हम 3 प्रकार के जिन के बारे में बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो जिन 10 प्रकार से भी ऊपर होते हैं। आज हम 3 जिनों के बारे में जानेंगे जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सबसे पहले जिन का जिसे कहते हैं मरीद। सारे जिनों में मरीद सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर होता है। मरीद को अपने ऊपर बड़ा गर्व होता है और ये अपने आप को इंसानों के ऊपर मानते हैं। इनके अंदर कुछ जादुई शक्तियाँ होती हैं। कोई इंसान अगर इनको बस में करना है तो वो अपनी कोई भी इच्छाएं पूरी करवा सकते हैं। ये जिन इंसानों की इच्छाएं 3 प्रकार से पूरी करते हैं। पहली है अगर कोई इंसान इन्हें बस में कर ले सके तो। दूसरी है कि अगर इंसान इसकी तारीफ करे और इसे खुश होके इच्छा पूरी कर देंगे। तीसरी है कि कोई इंसान क्षण से अपनी इच्छाएं जिनसे पूरी करवा दे। इनके अंदर शक्ति भरपूर होती है, लेकिन ये हमारे साथ ये दुनिया में नहीं रहते हैं। ये एक दूसरे ही दुनिया में रहते हैं। वहाँ से इंसानों की दुनिया में कभी कभी आ जाते हैं। अगर इनको देखा जाए तो आकार में सबसे बड़े। अगर इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो मरीद को कई लोगों ने अपने बस में कर रखा था और इससे अपनी हर सारी काम करवाते थे। दूसरा जिन शैतान। अब जब शैतान की बात हो ही रही है तो लोग मानते हैं कि शैतान सब कुछ कर सकता है, पर शैतान एक अलग वर्ग का है। यह अलग वर्ग का है और यह भी एक जिन ही है। शैतान के पास कुछ ज़्यादा ताकतें नहीं होती और ये किसी इंसान को चोट भी नहीं पहुंचा सकता, लेकिन ये इंसान के दिमाग के साथ बहुत फेरबदल कर सकते हैं। ये इंसान के अंदर बहुत ही बुरी बातें, बहुत ही बुरी चीज़ें भर सकता है, जिनसे एक इंसान शैतान में बदल जाता है। आपने तो ये बात सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर शैतान छुपा है। ये वही शैतान है जो हमारी बुरी आदतों और बुरी सोच के बढ़ावा देता है, जिससे हम लोग गलत काम करने लगते हैं और बिल्कुल एक शैतान बन जाते हैं। तो अगर शैतानों की ताकतों की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ एक ताकत है और ये है कि वो किसी के इंसान का बुरा बना सकते हैं और उसकी सोच को साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, उसके दिल को बदल सकते हैं। तीसरा जिन इफरीत। इफरीत का जिक्र कुरान में किया गया है। इफरीत बहुत ज़्यादा ताकतवर और होशियार होता है। यह हमारे साथ पृथ्वी पर ही रहता है और लोग मानते हैं कि कई जगह पर छुपा हुआ रहता है। ये इंसान के साथ संबंध बना सकता है और अपने प्रजाति के साथ संबंध बना सकता है।
इसका दुनिया में सिर्फ एक मकसद है कि अपने जनजाति और अपने प्रजाति को बढ़ावा दे और ऐसे कई इफरीत पैदा कर सके जो इंसान का हुकूमत कर सके। इस जिन के बड़े बड़े नाखून होते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये इंसान का खून तक पीते हैं। इफरीत को मारना बहुत मुश्किल है क्योंकि क्योंकि कोई इंसानी शक्ति या हथियार इस पर काम नहीं करती। हालांकि काले जादू से इफरीत को मारा जरूर जा सकता है। ऐसा कई जगह हुआ है। इफरीत को कैद करके बचपन में ही या फिर काले जादू से ही मार दिया जाता है। अब ये सब कितना सच है कितना झूठ मैं नहीं बता सकता। कुछ लोग मानते हैं ऐसा जिन आज भी हमारे साथ रहते हैं और इनके बारे में नहीं जानते हैं। इसकी एक खास वजह है कि ये लोग इंसानी रूप में रहते हैं और इंसानों के बीच इस तरह रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि इंसान है या कोई शैतान, इफरीत है या कोई मरीज। अब मैं आपको इफराजित के बारे में कुछ और बातें बताऊंगा। भगवान ने हम इंसानों को मिट्टी और कम पानी से बनाया है। वहीं दूसरी तरफ जिन और जिन्नात को बिना धुएं वाली आग से बनाया है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि आप जिन को देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं और सुन सकते हैं। आप बात करें इफरीत जिन की तो इस्लाम धर्म में इस जिन को बहुत ही खतरनाक और ताकतवर जिन बताया गया है। इस्लाम धर्म के अनुसार जिन अच्छा और बुरा दोनों तरह का हो सकते हैं, पर इफरीत जिन बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बुरे होते हैं। दोस्तों, अगर इन जिनों की बात करें तो ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं और बहुत अच्छे भी। एक उदाहरण के लिए बात करें तो राजधानी दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहाँ जिनों का बसावट है। इस जगह पर बहुत से लोग अपने दुख दर्द और फरियाद लेकर आते हैं। ये फरियादी लोग उस जगह पर चिट्ठी में अपने फरियाद लिख के लटका देते हैं और बहुत से लोग का मानना है कि इन जिनों ने लोगों की फरियाद को पूरा किया है। इफरीत जिन की बात करें तो ये इंसानों के साथ संबंध बनाकर अपने कबीलों की जनसंख्या बढ़ाते हैं। बात की जाए तो इस जिन के दिखावे की ओर इसे खुदा ने आँख से तराजा है और पूरा आँख से बनाया है। इसलिए इसके मुंह, आँख और बाल हर जगह से आँख से लपटे हैं। दोस्तों, इस जिन से जुड़ी एक प्रचलित कहानी है। एक बार एक राज्यसभा में बहुत सारे जिन इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर जो राजा था उसने एक डिमांड करी कि तुम सब जिनों में से कौन सा मुझे कविन ऑफ सेवा का ताज लाकर दे सकते हो। तभी इफरीत खड़ा हुआ और बोला, जब तक आप अपनी गद्दी पर खड़े होंगे तब तक मैं उस ताज को आपके पास लाकर रख दूंगा। और उसने ऐसा किया भी। बात की जाए उस जगह से उस ताज की दूरी लगभग 8000 से 9000 किलोमीटर की थी। इफरीत जिन ने राजा के उठने से पहले उसको वहां पर लाकर रख दिया। इससे यह पता चलता है कि एक जिन कितना तेज है। मेरा नाम शुभम है और हम 4 बहुत पक्के दोस्त हैं। मैं, विनय, राकेश और संतोष। हम चारों दिल्ली के जे कॉलेज में रहते हैं और ये उस दिन की बात है जिस दिन राकेश के घर पे कोई नहीं था। उसके घर वाले कहीं बाहर गए थे। हम चारों दोस्त राकेश के घर सोने चले गए। अभी सब दोस्त मिल गए थे तो इतनी जल्दी नींद थोड़ी ना आती। हमने कुछ अलग करने का सोचा। हम सभी दोस्त
मैं विनय और सबसे बहादुर हैं। और उस दिन हमने विनय को एक पुराने मकान में जाने के लिए कहा, जो कि 100 था। वो मकान टूटा फूटा था और 100 था। उस मकान की तरफ आज तक कोई नहीं गया था। आसपास के लोग कहते हैं कि वो मकान में एक जिन है। हमने विनय को कहा कि अगर हिम्मत है तो उस मकान में जाकर दिखा। विनय कोई इन सब बातों पर विश्वास नहीं था और इसलिए वो वहां चला गया। और 30 मिनट तक वो मकान के अंदर रहा। जब वहां से बाहर आया तो बिना कुछ कहे बेड पर लेट गया और सो गया। हम दोस्तों ने उसे बहुत मजाक उड़ाया और सोचा कि शायद वो डर गया है। सुबह हुई और विनय के घर वाले आ गए। विनय अभी भी सोया हुआ था, लेकिन हम तीनों दोस्त उसके घर से चले गए। विनय की माँ ने उसे उठाया और चुपचाप उठ गया। जब वो रेडी होकर नाश्ते के टेबल पर आया तो विनय की माँ ने देखा कि उसकी आंखों में काजल लगाया हुआ था। विनय की माँ ने उस पर पूछा, ये काजल क्यों लगाया है? तो उसने कहा, यूं ही लगाया है। खाने के टेबल पर आ गया। विनय ने देखा कि पराठे बने हुए हैं, जो कि उसे बहुत पसंद थे। लेकिन विनय ने अपनी माँ को आवाज़ लगाई और कहा कि उसे ऑमलेट खाना है। ये सुनकर विनय की माँ होश उड़ गए, क्योंकि विनय वेजिटेरियन था और विनय को अंडे से सख्त नफरत थी। विनय की माँ ने उसे डांटा और कहा, ये क्या कह रहा है? विनय ने खाना छोड़ दिया और वहां घर से चला गया। जब विनय अपने दोस्तों से मिला तो बहुत अजीब तरह से पेश आ रहा था। वो कभी किसी आदमी की आवाज में बात करता तो कभी किसी औरत की। ये देखकर विनय के सभी दोस्त थोड़ा घबरा गए। इसलिए राकेश ने जाकर रात को पूरी बात विनय की माँ को बता दी। अब रात हो चुकी थी, लेकिन विनय घर नहीं आया। रात के करीब 10 बजे होंगे। जब विनय घर आया तो शराब पीकर, जबकि विनय कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाता। विनय ने घर जाकर पहले आदमी की आवाज में अपनी माँ को कहा, सुनो मम्मी, आज मुझे मटन खाना है। फिर उसने औरत की आवाज में कहा, मटन नहीं, आज मुझे फिश खानी है। विनय कभी आदमी की हरकतें करता तो कभी औरत की। विनय की माँ डर गई। अब फौरन अपने हस्बैंड को फोन करके बताया कि विनय ऐसी हरकत कर रहा है। विनय का पापा जब आया तो उनके साथ एक बाबा भी थे। बाबा आते ही समझ गए कि विनय के अंदर कोई जिन आया है। बाबा ने विनय के शरीर से बहुत मुश्किल के बाद उस जिन को उतारा और उसे एक ताबीज दी और कहा कि इसे कभी उतारना मत, नहीं तो जिन वापिस आ जाएगा। तो भी बस, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट करके इसका सेकंड पार्ट मांग सकते हैं। और तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और एक बात, डर लगता सबको है, बस डराने वाले चाहिए।